सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करते हैं। तो जब भी हम किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं तो हम दी गई अपरिमेय संख्या को क्या मानते हैं? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मानकर सिद्ध करना ये विधि विरोधाभास विधि कहलाती है। तो हम इसमें कैसे करेंगे इसका हल? तो इसका हल इस तरीके से होगा कि माना √7 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय। और अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p/2 के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? तब √7 बराबर हो जाएगा p/2। यहाँ लिख देंगे हम कि जहाँ p और q जो है p तथा q ये क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक यानी इनका मैसे कितना है? 1। ठीक, ये हमें कहते हैं p और q में एक के अलावा संख्या एक संख्या एक यानी कि 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। तो अब क्या लिखेंगे? आगे इसका रूट हटाने के लिए दोनों का क्या कर देंगे? 7 पे क्या है? रूट है। तो 7 का रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों का वर्ग। यहाँ लिखेंगे दोनों और का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा √7 का वर्ग और p/q का वर्ग। इसके स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा? 7। p का स्क्वायर q का स्क्वायर। फिर हम इसको लिखेंगे p² गुणा q। 1 q 7 के गुणा में आ जाएगा, ये भाग में ना तो गुणा में आ जाएगा और ये बन जाएगा p²। अब यहाँ आपको आगे की बात से सारी समझ जो 7q है ये पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्णांक है। और जो p²/q है ये भिन्न है। क्या है? भिन्न है। और p और q कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सहअभाज्य। पेपर में अगर रहेगा एक यहाँ तक ही छोड़ दीजिए, अध्याय नंबर मिलेगा। अच्छा। अब यहाँ देखो p और q क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक। तो जब p और q सहअभाज्य पूर्णांक हो और वो किसके रूप में रखे हो? भिन्न के रूप में। किसके रूप में? और उसके बराबर में क्या हो? पूर्णांक। तो इस स्थिति में भिन्न और पूर्णांक कभी भी बराबर नहीं होते, क्योंकि जब तुम इस वाले भिन्न को हल करोगे इस भिन्न का जो आंसर आएगा वो दशमलव में आएगा। इसमें आएगा दशमलव। अगर ये p और q देखो, जब अगर इस p² का मान कितना आ जा? 9 आ जा और इस q का मान कितना हो? मान लो 4। तुम 4 को 9 से 9 को 4 से भाग करो तो कितना होगा? 4 दूनी 8। इतना बचा 1 फिर 0। 4 दूनी 8 4 बचे 20। तो पॉइंट दशमलव में आया कि नहीं आया? किसमें आया? दशमलव में। और जबकि पूर्णांक दशमलव में नहीं होते। पूर्णांक हमने कैसे पढ़े? जो पूर्णांक हैं पूर्णांक होते हैं जैसे -1 -2 -3 -4 -5 का तक अनंत और 0 फिर +1 +2 +3 +4 डॉट का तक अनंत। तो ये इस तरीके से कि पूरी संख्या में क्या है? पूरी दशमलव में नहीं होती पूर्णांक। और इस भिन्न का आंसर आ रहा दशमलव में, तो ये वाली भिन्न और ये पूर्णांक कभी भी बराबर नहीं हो सकते। आगे बात समझ। और ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। क्या कल्पना करके हमने गलत कि जो √7 है इसको हमने क्या मान लिया? परिमेय। और है यो क्या? है परिमेय। है तो यो है परिमेय। और मान लिया क्या? है तो ये अपरिमेय। और मान लिया क्या हमने इसको? परिमेय।
तो गलत मान जा रही। जब शुरू में ही गलत हो गया तो आखिर में भी क्या होगा, गलत ही तो होगा। हम इसमें लिखना के इस तरीके से लिखेंगे हम कि यहाँ हम देख सकते हैं कि क्या देख सके हम कि जो 7 क्यों है वो एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। जबकि जो p स्क्वायर बटे क्यों है वो एक भिन्न है। क्या है, भिन्न। परंतु पूर्णांक और भिन्न क्या होंगे, बराबर नहीं हो सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो क्या लिखेंगे, अतः वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिखना है, लिख लोगे।